आज के सफल आयोजन के लिए श्री तामिया परिवार को हार्दिक बधाइयाँ। भगवान उनको इसी तरह से ये आयोजन आगे भी करने के लिए सद्बुद्धि दे, ऐसी भगवान से श्री बिहारी जी से प्रार्थना। इस परिवार के द्वारा ये जो सफल आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं तामिया जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो महाराज जी ने कहा था, इनके घर पे हम भी उस समय उपस्थित थे, ये हमारा सौभाग्य था। महाराज जी इनके परिवार वालों को बता रहे थे कि जहाँ परिवार में संगठन होता है तो कोई भी काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इसमें अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश पढ़ रहे थे हम, जिसमें एक रावण का प्रसंग आया था कि जब रावण अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो उस समय श्री राम जी ने उससे कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि रावण परम ज्ञानी है, तुम उसके पास जाकर कुछ ज्ञान अर्जन करो। ये इस तरह की लीला अपन यहाँ रामलीला में भी दिखाते हैं। तो उसमें एक नई बात जो देखने को मिली, जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उन्होंने कहा कि और तो सब बातें ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस युद्ध में पराजय क्यों हुई? तो रावण ने जो लक्ष्मण जी से कहा था उस समय कि मेरे पास सेना और सैन्य बल राम से ज्यादा था, मेरे पास परिवार में सदस्य 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, हमारा परिवार बहुत बड़ा था, हमारे पास धन संपदा राम से ज्यादा है, हमारी सेना सुसंगठित थी और ज्यादा मतलब जिसको कहना चाहिए कि उनको प्रशिक्षित सेना उनकी थी, जबकि राम के पास ना तो प्रशिक्षित सेना थी, वानर भालुओं की सेना के साथ वनवासी थे जिनके पास धन संपदा नहीं थी, जिनके पास कोई मायावी ऐसे वो भी नहीं थे योद्धा। ये सब होते हुए भी अगर हमारी पराजय का कारण रहा है तो वो ये रहा है कि मेरा भाई मेरा शत्रु था और राम का भाई उनका मित्र था। उनके साथ जब परिवार के भाई साथ होते हैं तो कैसे भी बड़ी परिस्थितियां होती हैं वो आसानी से संपन्न हो जाती हैं। तो तामिया जी यही भाव अपने साथ रखना कि आपका ये आयोजन सफल इसलिए रहा है कि आपका परिवार आपके साथ था। और महाराज जी के बारे में जैसा हमने सोचा था उससे कहीं कल्पना से बहुत ज्यादा महाराज जी को हम लोग कुछ दे तो सकते नहीं है और ना ही महाराज जी को कुछ दिया है हम लोगों ने, लेकिन महाराज जी से एक वचन आज हम ये भी चाहते हैं कि जो स्नेह आपने दिया है, ललितपुर वाले अगर कभी भविष्य में आपको बुलाएं तो आप हमारे एक तुलसी दल के और एक पुष्प के निमंत्रण पर भी ललितपुर आए, क्योंकि ललितपुर एक ऐसी धरती है कि यहाँ पर आने वाले संत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षितिज पर जाना ही है, क्योंकि ये लालित्य नगरी हमारी ललितांबा की जन्मभूमि है। जो हमारी माँ ललितेश्वरी बैठी हुई है इस शहर में, उनके नाम से शहर का नाम ललितपुर है। श्री तुमन सरकार हमारे शहर की रक्षा करती हैं, श्री रघुनाथ जी महाराज यहाँ के मालिक हैं। और ऐसी सुंदर धरती पर जहाँ पर हमने प्रेम भूषण जी को एक साधारण संत के रूप में, एक वक्ता के रूप में यहाँ पर देखा था, आज वो कहाँ हैं? यहाँ पर नृत्य गोपाल दास जी की आपने अभी चर्चा की थी, नृत्य गोपाल दास जी भी हमारे ललितपुर में पधार चुके हैं। श्री हरियाचार्य जी महाराज जो हनुमानगढ़ी में एक साधारण संत उस समय हुआ करते थे, जब से वो ललितपुर आ रहे और रामानंदाचार्य के पद पर पहुंचकर वो देवलोक वासी हुए। और इस तरह से बड़े बड़े संत जो एक बार ललितपुर की धरा भूमि पर आ गए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हैं और उस क्षितिज पर चमक रहे हैं। उनमें से कई संत आज हमारे लिए दुर्लभ हो गए हैं, जिनमें प्रेम भूषण जी महाराज का भी नाम है। कि हम श्री राजेश जी रामायणी जब राजेश मोहम्मद के नाम से कथा करते थे उस समय ललितपुर में आते थे। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जो आज अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, ये सारे ललितपुर में आ चुके हैं और महाराज जी आज इस कड़ी में यहाँ पर आए हैं। तो हम देखेंगे कि आज से 4 या 5 वर्ष बाद महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नाम होंगे कि जिसकी कल्पना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन महाराज ये निवेदन है कि हम ललितपुर वाले नहीं दे पाएंगे कुछ आपको, तो हमारे तुलसी पत्र के निमंत्रण पर आप ललितपुर जरूरी पधारें। और इन्हीं शब्दों